अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आशिकों के बारे में लोग ये कहते, आज सवाल उठाते, कुछ भौंकने वाले कहते हैं बगदाद जल रहा है, गरनाता तबाह हो गया, मिस्र, तुनीस, लीबिया इतने हालात खराब हो गए, फिलिस्तीन जल रहा है, तो फिर आज गौसे पाक क्यों नहीं मदद करते? ये सवाल बार बार कई जमातों की तरफ से आता है और सुन्नियों को छेड़खानी करते। मेरे अजीजों, हर एक का एक वक्त होता है, हर मैदान का एक काम होता है। इल्जामी जवाब के तौर पर मैं ये कहता हूं, ये बात तो तुम मानते हो, चलो गौस पाक बगदाद में, फिलिस्तीन में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नहीं है? क्या तुम इनकार करोगे इस बात की? और वो अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो अल्लाह का है। तुम गौस पाक पर जिस तरह सवाल कर रहे हो, अल्लाह पर भी तुम जवाब सवाल करने लग जाओगे कल। कुछ इम्तिहानात की घड़ियां होती हैं और इम्तिहान के वक्त जब गुजरता है बंदा, तो उसको इम्तिहान देने के लिए छोड़ा जाता है ताकि उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो। ये जमा रहता है, डटा रहता है या फिसल जाता है, मुसीबतें दे करके मौला आजमाता है। आज उन पर आई हुई मुसीबतें सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं, पूरी दुनिया का इम्तिहान है, हम सब मोमिनों का भी इम्तिहान है। ये देखा जाएगा उन पर आई हुई मुसीबतों के बाद तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो। डर करके मुंह छुपा लेते हो, भाग जाते हो इधर उधर, उसकी धोती में छुपेंगे, इसके पर्दे में छुपेंगे, क्या करते हो? और अगर तुम डटे रहे, जमे रह गए, तुम्हारे लिए कुरान की बशारत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, मौला फरमाता है रब ताला उन पर फरिश्तों को उतारता, उन पर फरिश्तों को उतारता है। फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं, डरो मत, गम न करो, अनकरीब मौला वो जन्नत अता करेगा जिसकी तुम्हें उसने वादा फरमाया। अजीजान गिरामी वक़ार, आज हमारा इम्तिहान है और इस ईमान के साथ जमे रहो, डटे रहो। मैं कोई और चीज की बात नहीं कर रहा। लोगों को, बाज लोगों को ऐसी हमारी इमेज बनाकर बताई गई, भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काते हैं। मेरे अजीजों, किसी के जज्बे को जवान करना या उसके खाबिदा दिल को बेदार करने का मतलब भड़काना है, तो ये तो अच्छा काम है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम है। लोगों को, नौजवानों को आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, दुनिया आज तुम्हें लालच से अपने करीब करने की कोशिश करे, कभी हुस्न शबाब दिखा करके अपनी तरफ लाए। नशा का ऐसा दौर दौरा है मुसलमानों के मोहल्ले में, अल-अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। सारे नशे के अड्डे हमारी तरफ क्यों मूव कर दिए गए? लोग आज एड्रेस पूछते हैं हमारे मोहल्लों का इस काम के लिए। ऐ नौजवानों, तुम्हारी पहचान ये नहीं है, नफासत तहारत तुम्हारा आधा ईमान। नशा तो बहुत दूर की बात है, पानी में अगर कचरा गिर जाए, पानी का रंग बदल जाए, मजा बदल जाए, तो वो पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं, पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं होता। फिर तुम उस हराम चीज को अपने हाथ में ले कैसे सकते हो? क़यामत के दिन तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की गुलामी के साथ खड़ा होना है, तो अपने मुआशरे में इनकलाब लाओ और ऐसी बेदारी लाओ। हर नौजवान को इतनी तमीज हो जानी चाहिए कि दुनिया मुझे देखकर मेरे नबी को पहचानना चाहती है। आज तुम रास्ते पर चलते हो तो ये नहीं कि तुम्हारा नाम अहमद है, अब्दुल्ला है, खालिद है, फना है और सिर्फ तुमको जानती है, बल्कि तुम्हारे बुरे कदम की वजह से दुनिया हुजूर पर उंगली उठा सकती है। ये मोहम्मद अरबी का गुलाम देखो, इसकी हरकतें कैसी हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है। एक नौजवान बरतानिया में
बस का सफर कर रहा था, कंडक्टर ने उसको हाफ पेनी ज्यादा दे दिया था। वहां का जो पौंड है उसका हाफ वो पेनी वो थोड़ा सा ज्यादा उसने दे दिया, इसने रख लिया। आधा पौंड ज्यादा दिया था और नौजवान वो रख लिया और कहा गलती से दिया होगा इसने, रख लेता हूं। सफर 1 घंटे का था, दिल में बार बार सोचता रहा वापस कर दूं कि रख लूं, वापस कर दूं कि रख लूं। फिर सोचा इस हाफ पेनी से उसका क्या होने वाला है, कंडक्टर का, रख लेता हूं, मेरा ही भला होगा। पूरे सफर तक वो रखा रहा। बस से उतरने वाला था, दिल नहीं माना, सोचा कि मेरा भी क्या होने वाला है, ज्यादा तो फायदा नहीं है। उस कंडक्टर को जाकर के उसने आधा पाउंड वापस कर दिया, आपने टिकट में मुझे ये ज्यादा दे दिया था, रख लीजिए वापस। उसने ले लिया। उसके बाद हाथ पकड़ करके कहा, पिछले कई सालों से मैं इस्लाम का मुताला कर रहा हूं, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ रहा हूं, और मैंने उनकी सीरत में एक बात पढ़ी कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मक्का वाले उनकी अमानत पर यकीन रखते थे, और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम लेना चाहता था किसी मुसलमान से कि उस मोहम्मद अरबी की अमानत अभी बाकी है या नहीं। मैंने जानबूझ करके आधा पाउंड तुझको ज्यादा दिया था, ये देखने के लिए कि मोहम्मद अरबी की अमानत अभी है या नहीं। तूने वापस करके अपने नबी की अमानत को जिंदा करके दिखाया है, और मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मेरे अजीजों, नौजवान नीचे उतर करके आया और अपने दिल को पकड़ लिया। हाफ पेनी या आधा पाउंड, हो सकता है कि इस्लाम को ही वो बेच देता, अभी इस्लाम बेच देता। अगर वो रख लेता तो उसके दिल के अंदर क्या होता कि नबी पाक की अमानत खत्म हो गई। ऐ नौजवानों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब दुनिया औरतों की इज्जत लूट रही थी, तब मेरे नबी ये फरमा रहे थे, एक बच्ची जिसके घर पैदा हो जाए, अगर वो सही सलामत तरबियत करके उसका निकाह कर दे तो उस पर जन्नत वाजिब है। जब नबी पाक औरतों की इज्जत बयान कर रहे थे, उस नबी की तुम उम्मत हो, आज तुम्हें वो अखलाक जिंदा करके दिखाना है। आज तुम्हें नशा मुक्त मोहल्ले बना करके दिखाना है। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार के साथ एक इनकलाब ला कर दिखाना है। फिर जो रोना रो रहे हैं ना, ऐसे हो गए हालात, वैसे हो गए हालात, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि एक ही शर्त है, ये तुम क्या चाहते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो दुनिया की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। एक चीज आखिरी अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मुझे हुकूमत में ओहदा मिल जाना चाहिए, मैं कॉमन बन जाऊं, सेकुलर बन जाऊं, मैं इसके पीछे उसके पीछे भागूं, मुझे ये चीज मिल जाए, वो दौलत मिल जाए। अरे ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें जिनको हासिल करने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं मिलता क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। कर नबी पाक से मोहब्बत, फिर तकदीर अपने हाथ से लिख। अजीजा ने गिराम वखार, आप अपनी किस्मत को लिखो अल्लाह तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि कुरान में फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा, अल्लाह फरमाता है उनके लिए वो सब चीजें हैं जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। बस हुजूर की गुलामी में आगे बढ़ना है, मसलक आला हजरत पर कायम रहना है। अब मैं अपने इन जुमलों के साथ गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे आशिकों को एक पैगाम दे करके जाता हूँ। हालात का रोना ना रोएं, ये बिगड़े हुए हालात का रोना रोते हुए जमाना गुजर गया। अपने दादा से पूछ लो, वो भी बताएंगे हमारे जमाने में भी हालात खराब थे। उनके दादा से पूछ लो, वो भी कहेंगे हमारे जमाने में भी हालात खराब थे। इस्लाम के लिए हर जमाने में ऐसे चैलेंजेस आते रहे, लेकिन तुम्हें मेरे अजीजों गाड़ी चलाना है तो फिर ट्रैफिक में ही चलना पड़ेगा। तुम खाली रोड का इंतजार करते करते कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। आ जाओ मैदान में और उसके बाद निकल पड़ो मेरे नबी पाक की मोहब्बत में। ये ऐलान करते हुए ऐ नौजवानों एक नारा दे करके जाता हूं, दुनिया जितनी दौलत की तरफ बुलाए ठोकर मारो और फिर ये कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।